Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning. Good morning, sir. Good morning, everyone. morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आप लोगों के मॉड्यूल आ गए हैं अभी आपके पास? आ गए आपके पास? Yes, sir. ऑलमोस्ट सबके पास आ जाएंगे आज, ठीक है? आज कल में आप लोगों को मिल जाएगा सब कुछ। अच्छे से सॉल्विंग कर सकते हैं आप लोग। क्या डिफरेंस लग रहा है लास्ट ईयर से इस ईयर में? मॉड्यूल सेम ही है क्या? ठीक है। सो द फर्दर विल बी कंटिन्यूएशन जो हम करने वाले हैं हमारा, दैट इज अगर मान लो रेंज ऑफ द फंक्शन आपको दिया हुआ है 3 to इन्फिनिटी, ठीक है ना? मान लो फंक्शन का आपको रेंज दिया हुआ है, तो हम क्या बोल सकते हैं? क्या ये बाउंडेड फंक्शन है? सो दिस इज नॉट अ बाउंडेड फंक्शन, दिस इज अनबाउंडेड फंक्शन, ठीक है ना? बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? वापस से मैं बताता हूँ। बाउंडेड फंक्शन क्या होता है? दो आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं जिसके बीच में पूरा फंक्शन लाई करेगा, दैट इज कॉल्ड एज बाउंडेड फंक्शन। इफ यू सी 3 to इन्फिनिटी मतलब 3 लोअर लिमिट है और अपर लिमिट मतलब नीचे फंक्शन बाउंडेड है, ऊपर बाउंडेड नहीं है, ठीक है? तो इस फंक्शन को हम बोल सकते हैं दिस इज लोअर बाउंडेड, ठीक है? अपर बाउंडेड मतलब ऊपर आपके पास मैक्सिमम वैल्यू और उसके नीचे फंक्शन लाई कर रहा है, दिस इज अपर बाउंडेड, ठीक है? ऊपर एक बाउंडेशन है, लोअर बाउंड मतलब नीचे से बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है? अब अपर बाउंडेड और लोअर बाउंडेड तो चलो ठीक है, लेकिन एक और टर्मिनोलॉजी होती है, लोअर बाउंड इज टेकन बाय द फंक्शन। मतलब क्या है? जैसे अगर मैं बात करता हूँ 3 to इन्फिनिटी, तो अनबाउंडेड फंक्शन है बट ये लोअर बाउंडेड है, दिस इज लोअर बाउंडेड। अब लोअर बाउंडेड में क्या लोअर लिमिट जो है इसकी, वो फंक्शन की वैल्यू कभी आती है? हाँ बिल्कुल आती है। तो मैं बोल सकता हूँ लोअर बाउंड इज टेकन बाय फंक्शन। व्हाट डू आई से? लोअर बाउंड इज टेकन बाय फंक्शन। अब सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ रेंज ऑफ फंक्शन अगर 3 to इन्फिनिटी है, ठीक है? तो ये फंक्शन यस इट्स लोअर बाउंडेड फंक्शन, लोअर बाउंडेड है, बट जो लोअर बाउंड है इट इज नॉट टेकन बाय द फंक्शन। लोअर बाउंड जो है दैट इज नॉट टेकन बाय फंक्शन। मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो लोअर लिमिट है 3, फंक्शन नीचे 3 एक आप ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हैं जिसके नीचे फंक्शन नहीं जा पाएगा, लेकिन होगा क्या? जो ये 3 वैल्यू है ना, कभी फंक्शन ये अटेन भी नहीं कर पाएगा। तो लोअर बाउंडेड तो है लेकिन लोअर बाउंड है वो फंक्शन कभी ले नहीं रहा है। इज इट क्लियर? सिमिलरली मान लो लिखा है माइनस इन्फिनिटी से 3, तो ये अपर बाउंडेड फंक्शन है, यस दिस इज अपर बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन क्या? लेकिन अपर बाउंड फंक्शन ले रहा है? नो, अपर बाउंड इज नॉट टेकन बाय फंक्शन। क्यों नहीं लिया जा रहा है? अगर आप रेंज देखोगे तो अपर जो लिमिट है 3, वो फंक्शन की वैल्यू कभी आने वाली नहीं है, सो अपर बाउंड इज नॉट टेकन बाय फंक्शन। इज इट क्लियर? सर नहीं समझ आ रहा। तब तक बहुत आसान है। वर्टिकल लाइन, दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में अगर फंक्शन लाई करता है तो बाउंडेड है। अगर मैं माइनस इन्फिनिटी से 3 बोलता हूँ तो नीचे से तो ग्राफ माइनस इन्फिनिटी पूरा कवर करके आ रहा है, लेकिन 3 तक जा सकता है मैक्सिमम, बट 3 भी कभी नहीं जाएगा, 3 से कम जाएगा लेकिन 3 कभी नहीं जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जा सकती है जिसके नीचे हमेशा ग्राफ रहेगा? हाँ यस, ऐसा खींचा जा सकता है। हम बोल सकते हैं फंक्शन के ऊपर एक ऐसी बाउंड्री बनाई जा सकती है जिसके ऊपर फंक्शन कभी नहीं जाएगा, तो ये अपर बाउंड हो गया। लेकिन अब जो ये लाइन है, क्या इसको ग्राफ कभी टच करेगा? तो नो, इसको ग्राफ कभी टच नहीं करेगा। तो अगर कभी इसको ग्राफ टच नहीं करेगा तो अपर बाउंड इज नॉट टेकन बाय द फंक्शन हम बोलेंगे, ठीक है? Okay, sir. इसका बहुत ही आसान सा एग्जांपल है। आपने tan इनवर्स x का ग्राफ तो पढ़ा है? एक सेकंड ना, एक बार मैं इसको समझा दूं आपको, फिर आपके डाउट्स मुझे आप बताइए। अब tan इनवर्स x का ग्राफ आपने पढ़ा है, वो ग्राफ ऐसे होता है, याद है आपको? डोमेन आर होता है, tan इनवर्स x की बात कर रहा हूँ, अगर आपने ITF पढ़ा है तो, है ना? तो ये -π/2 से π/2 इसका रेंज होता है, तो रेंज ऑफ द फंक्शन आता है -π/2 से π/2। तो क्या ये फंक्शन बाउंडेड है? यस, ये बाउंडेड फंक्शन है, दो लाइन के बीच में हमेशा ग्राफ लाई करेगा, ठीक है? लेकिन क्या लोअर बाउंड फंक्शन ले रहा है? नहीं ले रहा है। क्या अपर बाउंड फंक्शन ले रहा है? नहीं ले रहा है। सिमिलरली साइन इनवर्स एक्स की बात करते हैं। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ भी आपने पढ़ा हुआ होगा, ITF पढ़ लिया ना आपने अब तो। ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है? इनपुट में क्या आ जाएगा? -1 से 1 आ जाएगा और आउटपुट में π/2 से -π/2 आ जाएगा, ठीक है ना? तो क्या ये फंक्शन
बाउंडेड है, यस ये बाउंडेड फंक्शन है। क्या अपर बाउंड फंक्शन ले रहा है? यस ले रहा है। क्यों? 1 पे π/2 आंसर आ रहा है ना। नेक्स्ट, क्या लोअर बाउंड फंक्शन ले रहा है? हाँ ले रहा है, यस। अपर एंड लोअर बाउंड बोथ आर टेकन बाय फंक्शन। ठीक है, आई गेस ये काफी ज्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हाँ बेटा, किसका डाउट है बताओ। सर मेरा था पर सॉल्व हो गया। है? इसीलिए मैंने बोला 1 मिनट मुझे दे दो, मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूं पहले, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। यस बेटा, यस अली एक असगर, बार और एक्सप्लेन करो ना, नेट प्रॉब्लम बहुत सारा है। कोई बात नहीं अली असगर, हम ये बोलना चाह रहे हैं अपर बाउंड और लोअर बाउंड में आपको कोई दिक्कत आ रही है क्या? अपर बाउंडेड फंक्शन, लोअर बाउंडेड फंक्शन में? तो ये एग्जांपल हमने दिया है, tan इनवर्स x दिया हुआ है, ये बाउंडेड फंक्शन है। sin इनवर्स x दिया है, ये भी बाउंडेड फंक्शन है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो इसका बाउंडेड फंक्शन है, इसमें जो अपर बाउंड और लोअर बाउंड है वो वैल्यूज फंक्शन नहीं ले रहा है। तो हम ऐसा बोलेंगे अपर बाउंड इज नॉट टेकन बाय द फंक्शन, लोअर बाउंड इज आल्सो नॉट टेकन बाय द फंक्शन। लेकिन हम अगर sin इनवर्स x की बात करते हैं, ये भी बाउंडेड है, लेकिन इसमें दोनों अपर बाउंड और लोअर बाउंड फंक्शन ले रहा है। ठीक है। अब सिमिलरली tan x का ग्राफ अगर मैं बनाता हूं तो ये बाउंडेड ही नहीं है। tan इनवर्स x का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, इज इट क्लियर? tan इनवर्स x इज नॉट बाउंडेड फंक्शन, दिस इज नॉट अ बाउंडेड फंक्शन। देखो ना, आप कोई भी दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में फंक्शन थोड़ी लाई कर रहा है, वर्टिकल के बीच में लाई कर रहा है, तो ये बाउंडेड फंक्शन नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम जो देख लेते हैं, दैट इज नथिंग बट पीरियोडिक फंक्शन। लिख लो। मैं सबसे ज्यादा ध्रुव से अपसेट हूँ। ध्रुव माखीजा, ध्रुव मुझे समझ पता चल रहा है ऐसा कि आप नहीं पढ़ाई कर रहे हो, क्यों बेटा? हाँ ध्रुव। यस सर। क्यों, घर पे नेट का प्रॉब्लम है क्या? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत? पर तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट तो कम नहीं हुआ ना पढ़ने के लिए? नहीं। ठीक है ना, अच्छे से मस्त रिजल्ट लाना है। तुम इतने शांत शांत क्यों बात कर रहे हो? जैसे तुम जाग तो रहे हो ना, नींद तो नहीं आ रही है? नहीं सर, जाग रहा हूँ। पक्का ना? हाँ। ठीक है, चलो अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। अब पढ़ना है 6 महीने तो अच्छे से पढ़ाई करना है, बस लास्ट के। ठीक है, मुर्गा मॉड्यूल के लिए विवेक सर ने शायद ग्रुप में मैसेज आपको एक फॉरवर्ड किया है। ठीक है, एक बार विवेक सर को कॉल करके पूछ लेंगे आपके पेरेंट्स, तो वो बता देंगे कहाँ से मॉड्यूल कलेक्ट कर सकते हैं। हाँ सर, मिल भी गई। हाँ हाँ सर। ठीक है, मॉड्यूल ले लें आप, और अभी से सारा सॉल्विंग मॉड्यूल में से ही करो। जितना हो सकता है हम अवॉइड करना चाहते हैं कि आपका ऑनलाइन कम से कम काम आपको दिया जाए। नेक्स्ट, पीरियोडिक फंक्शन की बात करते हैं। अब पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है? अगर ग्राफ रिपीट हो रहा है, ग्राफ रिपीट्स इटसेल्फ, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स इनडेफिनेटली। ठीक है ना, अगर ग्राफ अपने आप को दोनों साइड इनडेफिनेटली रिपीट कर रहा है, ऐसे फंक्शन को हम पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। और एक चीज होती है पीरियड। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? कम से कम लेंथ, मतलब मिनिमम लेंथ in which graph is repeating। ठीक है, कम से कम लेंथ जिसमें ग्राफ रिपीट कर रहा है उसको पीरियड बोलते हैं, और जो ग्राफ रिपीट कर रहा है उसको पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। तो बहुत अच्छा सा हमारे पास एक एग्जांपल है sin x का। तो sin x का ग्राफ क्या रिपीट करता है? तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ से लेके 2π तक, 0 से लेके 2π, हम क्या करें, 0 से 2π को कट करके पेस्ट कर देंगे ना, तो कट पेस्ट चलता ही जाएगा। ठीक है ना, तो ग्राफ हमेशा कट पेस्ट होता जाएगा, तो पूरा ग्राफ स्केच हो जाएगा। ठीक है, जो इसका अच्छा डेफिनेशन हम बोलते हैं मैथमेटिकल, वो होता है f of x plus t is equals to f of x। ठीक है, लीस्ट वैल्यू ऑफ t इज पीरियड ऑफ द फंक्शन। ठीक है, जब मैं पीरियोडिक फंक्शन पूरा डिस्कस करूंगा तब आपको अच्छे से एक्सप्लेन तो करने ही वाला हूँ। अभी के लिए हम ऐसा अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कट पेस्ट कर दूंगा अगर मैं ग्राफ को, तो वो ग्राफ मेरा पीरियोडिक ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल की तरफ से क्या पीरियोडिक नहीं होता है, तो मान लो ऐसा कुछ ग्राफ मैंने बनाया, तो ये क्या पीरियोडिक ग्राफ है? नो, दिस फंक्शन इज नॉट पीरियोडिक। ठीक है, पीरियोडिक नहीं है। बेटा कॉपी पेस्ट होना चाहिए ना, कॉपी पेस्ट तो यहाँ का है तो यहाँ नीचे कॉपी पेस्ट होगा। आप ऊपर शिफ्ट करके कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हो?
ठीक है, जो कॉपी पेस्ट का मतलब है वो क्या है, कट और पेस्ट होना चाहिए। ये तो एक ऊपर एक शिफ्ट करके लिखा जा रहा है, तो सेम फंक्शन थोड़ी रिपीट कर रहा है। यस बेटा। सर ऐसा भी बोल सकते हैं ना, वाई एक्सिस पे उसकी रेंज कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, देखो सर, जैसे उसमें हाँ कांस्टेंट है भाई, इसमें बिल्कुल देखो ऊपर बिल्कुल, होता जा रहा यस 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 यस, बिल्कुल आप ये दे सकते हैं। ठीक है ना, पीरियोडिक का मतलब क्या है, जैसे फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ होता है, तो ये क्या हो रहा है दिख रहा है, इतने पार्ट को कट पेस्ट करते गए हम आगे आगे। ठीक है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो हम ग्राफ बनाते हैं वो ऐसा बनता है, तो ये क्या है, दिस इज ऑल्सो नॉट पीरियोडिक। ठीक है, कुछ इंटरवल के बाद आंसर सेम रिपीट करना चाहिए, तो 0 से 1 0 से 1 0 से 1 0 से 1 आंसर रिपीट कर रहा है ना। जैसे ये वाला ग्राफ देखो, -1 से 1, फिर -1 से 1, फिर सेम -1 से 1, तो सेम फोटो रिपीट हो रही है ना भाई। इसको मैं काट के चिपकाता जाऊं पूरा हर जगह, समझ आ रहा है। ठीक है, तो काफी ट्रिवियल चीज है ये भी। ओके, नेक्स्ट अब थोड़े बहुत एलिमेंट्री ग्राफ्स हम देख लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सम एलिमेंट्री ग्राफ्स। अब जब एलिमेंट्री ग्राफ्स की बात की है, तो पहला जो है कांस्टेंट फंक्शन, आपको पता है कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, y इज इक्वल्स टू k। ठीक है, डोमेन ऑफ द फंक्शन की अगर बात करते हैं तो ऑल रियल नंबर्स, और रेंज ऑफ द फंक्शन की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, एलिमेंटल k। सेकंड, लीनियर फंक्शन। अब लीनियर फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है, ax प्लस b होता है, तो इसमें सबसे क्रूशियल चीज क्या है, a क्या डिनोट कर रहा है, स्लोप। अब इसको स्ट्रेट लाइन से पूरा रिलेट कर सकते हो, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से। जो b है आपको वो क्या मिलेगा, b आपको क्या मिलेगा, y इंटरसेप्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, है, वाई इंटरसेप्ट, वाई। ठीक है ना, तो ये सारा को रिलेट आप कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, थर्ड जो हमने डिस्कशन किया हुआ है दैट इज ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्या मुझे क्वाड्रेटिक का ग्राफ आपको बताना पड़ेगा वापस से, हमने ये फंक्शंस में डिस्कस किया था लास्ट ईयर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बताया था उसमें भी डिस्कस किया था। क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0। a क्या बताता है, अपर या, अभी तो आपने पैराबोला भी पढ़ लिया है, तो हर क्वाड्रेटिक इज अ पैराबोला। a denotes if a is positive it is upward parabola, a negative downward parabola। is it clear? नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं, वर्टेक्स, उसको क्या बोलेंगे, -b/2a बोल देंगे। ठीक है ना, दैट इज द लोअर मोस्ट पॉइंट ऑन द ग्राफ। लोअर मोस्ट पॉइंट अगर ऐसा ग्राफ है, अपर मोस्ट अगर ऐसा ग्राफ है, सही है ना। इज इट क्लियर? ठीक है, अब्दुल्ला को क्या लिखना है, अब्दुल्ला देख लो एक बार, लिख लो। सर यस बेटा। सर वो क्वाड्रेटिक में आपने एक और चीज लिखाई थी ना, -b/2a से d/4a भी कुछ होता है, बिल्कुल, रेंज जो शायद से। -b/2a की वैल्यू -d/4 होगा ना, ये लोअर मोस्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, -b/2a, -d/4 है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। दूसरा क्या बताया हुआ है, एक और पॉइंट आपको मैंने इसमें बताया है, जो c है दैट इज y इंटरसेप्ट, वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ग्राफ कट करेगा। ठीक है ना, यस। तो ये जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी पढ़ रहे थे तब भी हमने तीसरी बार इसके ग्राफ को अंडरस्टैंड करा था, है ना। हाँ सर। एक बार एक ग्राफ आप मेरे लिए बना लो तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो एग्जांपल के लिए मान लो इसका ग्राफ बना लिया, 4x - 7 - x²। इसका आप लोग ग्राफ बना दो मेरे लिए फटाफट। अंजन अच्छे से पढ़ाई करना है बेटा आपको, ठीक है ना। ठीक है, थोड़ा बहुत सीरियस होकर पढ़ाई करो आप, बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जय, आपको भी अच्छे से पढ़ाई करना है बेटा। यस सर। ठीक है, कहीं पे भी कभी भी डिफिकल्टी आ रही है तो प्लीज लेट मी नो। अच्छा, केमिस्ट्री का क्लास अच्छा जा रहा है अभी आप लोग का, सब कंफर्टेबल हो गए? अभी ठीक है, क्लासेस 2-2 3-3 क्लास लगा रहे हैं, ठीक है, सबको मजा आ रहा है? यस सर। ठीक है। इवन मैं आप लोगों के साथ एक और नंबर शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे डीके सर का नंबर है।
ठीक है। अब मान लो मैथ्स में कभी आपको कोई इशू है तो मुझे कैसे बताओगे आप, ठीक है, बता सकते हो। देखो हमारा मेन टास्क हमेशा से रिजल्ट ही रहा है, ठीक है। बट स्टिल आई शेयर दिस नंबर विथ यू, आप नंबर लिख लेंगे, ठीक है। कभी भी अगर किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको इशू है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि यहाँ से मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, दिस इज वन मोर नंबर विच यू कैन अप्रोच, ठीक है। और आपके ग्रुप्स में भी सर का नंबर है, ठीक है ना। एक सेकेंड, हम्म, 8905778774, यस, ठीक है। दिस इज वन मोर नंबर, ठीक है। कुछ भी अगर आप कंसर्न है तो आप फील फ्री टू लेट देम नो, ओके। हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन रिजल्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते आपके, ठीक है। सर यस बेटा, सर इस वाले में ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला बिल्कुल, फोर्थ सेक्शन में यस। कोऑर्डिनेट्स होंगे 2, -3। माइनस ऑफ b बाई 2 है तो माइनस ऑफ 4 अपॉन 2 इंटू माइनस ऑफ वर्टेक्स 1, पे। सो यू विल गेट 2 आ रहा है ना 2, यस हाँ साहिल बिल्कुल सही है। डाउनवर्ड पैराबोला 2, परफेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपके पास बन जाएगा। अच्छा इसके 0 पे क्या रहेगा, -7 वैल्यू आ जाएगी, लोअर मोस्ट पॉइंट 2 होगा। 2 पे वैल्यू क्या आ रही है फंक्शन की, f(2) निकाल लो आप तो कितना आ जाएगा, -4 + 8 -7, सो -3। सो यू विल अप्रिशिएट 2 पे वैल्यू -3 आ रही है, मतलब इसके कोई रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। 2 पे -3 आ रही है तो समथिंग लाइक दिस द ग्राफ विल बी, यस। 2 पे -3 आ रही है, इवन आप चेक कर सकते हो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, b² - 4ac आ जाएगा। तो a और c पॉजिटिव है, b² is 16 - 28 which is less than 0। चेक कर लो आप, सबको सही है, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। सब बच्चों को समझ आ रहा है, चल सकते हैं आगे, Yes, sir. लेट्स मूव ऑन। अब हम ग्राफ देख लेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के ग्राफ्स में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला जो हम ग्राफ पढ़ने वाले नेक्स्ट, वो पढ़ने वाले इसका, जो ये फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, x² x4 x6, जिनको मैं बोलता हूँ x की पावर 2m, ठीक है। m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है, x की पावर 2m। इनका ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनेगा, x² का ग्राफ, ठीक है, दिस इज x² का ग्राफ। कोई बोलता है x² और x की पावर 4 का सर एक साथ ग्राफ बनाना है, तो आप वो भी बना के दिखा सकते हो। मान लो x² का ग्राफ आपने बना दिया, अब x की पावर 4 का मुझे अगर ग्राफ बनाना है तो वो कैसा बनेगा, थोड़ा स्टीप बनेगा, 0 और 1 पे क्रॉस करेगा, ठीक है। 0 और 1 में इसके नीचे होगा, फिर इसके ऊपर चला जाएगा। द कटिंग एज पॉइंट विल बी 1,1 एंड -1,1। क्यों, 0 से 1 अगर एक नंबर होता है तो उसकी पावर अगर मैं 4 पे रेस करूंगा तो नंबर और छोटा हो जाएगा ना। इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये ऐसे बनेगा। लेट्स सी x की पावर 4 का ग्राफ है, तो x² का ग्राफ ऐसा बनेगा, which will be like this। इसको कट करता हुआ ऐसे, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ x², पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी 1,1 एंड -1,-1। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अब हम क्या करेंगे, ऑड पावर्स को अंडरस्टैंड करेंगे। मान लेते हैं x की पावर 3, x की पावर 5, x की पावर 7, ठीक है। दिस इज द फैमिली ऑफ x की पावर 2m + 1 where m belongs to natural numbers। इनका ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ऑड पावर एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, ये x³ का ग्राफ है। अब x की पावर 5 का ग्राफ बनाना है, सेम, ज़्यादा स्टीप होगा, 0 से 1 में ज़्यादा छोटा होगा, तो ये ग्राफ बन जाएगा आपके लिए, ठीक है। प्लीज़ लेट मी नो अगर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको। दिस विल बी द ग्राफ ऑफ x⁵, दिस विल बी द ग्राफ ऑफ x⁵ 5
and the point of intersection over here will be again 1 comma 1 and minus 1 comma minus 1. क्लियर है? तो सेकेंड नोट कर लेंगे आप, देन वी विल बी गोइंग फॉर द थर्ड ग्राफ. सर वो नोट करना बाकी है. कर लो बेटा, कर लो. ये सारा हम फंक्शंस में पढ़ चुके लास्ट ईयर. मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा रहा हूँ. ठीक है, सारे ग्राफ मैंने बताए थे, अगर आपको याद है तो, है ना? Yes. ठीक है, चले नेक्स्ट की तरफ. अब सेम हम 1 अपॉन में कर लेंगे. तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स रेज टू 4, 1 अपॉन एक्स की पावर 6, ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 2m, फिर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो पहले हम क्या करते हैं, हमेशा कभी भी आपको अगर रेसिप्रोकल का ग्राफ बनाना है तो उसकी मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ. रेसिप्रोकल का ग्राफ हमेशा कैसे बनता है, पहले तो जीरो वाले पॉइंट पे आपको एनालिसिस करना पड़ेगा. जो जीरो है तो जीरो का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, और ये फंक्शन जैसे इंक्रीज कर रहा है एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या करेगा, वही इंटरवल में डिक्रीज करेगा. तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा और ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा. सो दिस इज योर ग्राफ ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. अब सिमिलरली अगर कोई पूछता है 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का ग्राफ बनाना है, तो 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का भी ग्राफ आप इसके रिलेटेबल स्केच कर सकते हो. x इक्वल टू 1 पे दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा. ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर मैं x इक्वल टू 2 डाल दूं, ठीक है, तो 1/4 आ जाएगा और 1/16, तो छोटी वैल्यू इसकी आ जाएगी. तो ये ग्राफ ऐसे कुछ बन जाएगा 1/x⁴. सिमिलरली यहाँ से ये इसको कट करेगा, तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा. अगेन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सेम 1 comma 1 minus 1 comma 1. ओके, तो x इक्वल टू 2 पे 1/x की पावर 4 ज़्यादा छोटा आंसर दे देगा एज कंपेरिजन टू 1/2 स्क्वायर. सो यू कैन नोट इट डाउन. फोर्थ देख लेते हैं. ठीक है, ऑड पावर नीचे अगर है तो 1/x³, 1/x⁵, 1/x⁻⁷ एंड इट गोज ऑन. ये क्या लिखा हो, 1/x की पावर 2m+1. ठीक है, जहाँ पे m मेरा नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है. इस केसेस में मैं क्या बोल सकता हूँ, x³ का ग्राफ ऐसा था. 1/x³ का ग्राफ कैसे होगा, देखो ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है. इस इंटरवल की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान देना आप. ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ, इसमें ये इंक्रीज कर रहा है. तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, इसमें ये डिक्रीज करेगा, तो ये डिक्रीज कर गया फंक्शन. नेक्स्ट इसमें क्या हो रहा है, देखो नेक्स्ट पार्ट क्या हो रहा है, देखो मुझे बताना आप. नेक्स्ट पार्ट में अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये इंक्रीजिंग है, दिख रहा है, दिस इज इंक्रीजिंग. तो यहाँ पे भी क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा ग्राफ, तो ग्राफ डिक्रीज हो गया. सो दिस इज योर ग्राफ ऑफ, सबका ग्राफ होता है 1/x का ग्राफ भी यही होता है. ठीक है, 1/x का ग्राफ भी यही होता है. आप चाहो तो यहाँ नेचुरल नंबर की जगह एक और चीज ऐड कर दो, m बिलोंग्स टू होल नंबर्स. ठीक है, तो आप यहाँ पे m बिलोंग्स टू होल भी कर सकते हो, क्यों 1/x का ग्राफ भी मेरा यही होता है. सेम इज द ग्राफ ऑफ 1/x एज वेल. ठीक है, अब 1/x, 1/x³, 1/x⁵, इन सब के जब मैं ग्राफ को कंपेयर करूंगा तो ऑब्वियसली x³ की वैल्यू और छोटी आ जाएगी. तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूजन बता सकता हूँ, दिस विल बी द ग्राफ ऑफ 1/x³. सर ये जो आपने 1/x³ का ग्राफ बनाया वो समझ में नहीं आया. बेटा उल्टा ही करना है. जीरो का उल्टा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का उल्टा जीरो, जीरो माइनस का उल्टा माइनस इन्फिनिटी जो यहाँ पे दिख रहा है, और माइनस इन्फिनिटी का उल्टा जीरो. ठीक है सर वैसे नहीं, वो जो आपने x³ का जो वाइट पार्ट है वो थोड़ा आगे उसके बाद थोड़ा नीचे बनाया ना, वो तो वैल्यूज पुट करके देख लो दोनों ग्राफ के अंदर. आप दोनों ग्राफ के अंदर वैल्यूज पुट करके देख लें. जो व्हाइट वाला बनाया हुआ है, मान लो 1/x की पावर 5 का बनाया, x जगह आप 2 रखोगे कुछ यहाँ पे, तो ये 1/8 आ जाएगा, और वाइट पे 1/32 आ जाएगा. सिमिलरली x की वैल्यू अगर आप -2 रखोगे तो एक वैल्यू दे देगा -1/8, ये वैल्यू -1/8 आ जाएगी, और ये वाली वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी वो -1/32 आ जाएगी.
आप वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं। ज़्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, वैल्यू पुट कर लें आप और ग्राफ आपका स्केच हो जाएगा। ठीक है, याद तो आपको कुछ भी नहीं रहेगा, ट्रिक याद रखो कैसे रिकॉल कर सकते हो चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट्री ग्राफ है, दिस शुड बी ऑन योर टिप्स। कोई बोलता है तो फटाफट ये ग्राफ आपको बना लेना है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, फोर्थ रूट ऑफ एक्स, सिक्स्थ रूट ऑफ एक्स, इवन पावर ऑफ एक्स, तो ये मैं क्या बोलता हूँ, एक्स की पावर 1/2m हम कर रहे हैं, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, फोर्थ रूट ऑफ एक्स, सिक्स्थ रूट ऑफ एक्स, मतलब इसके अंदर रूल क्या है, पॉजिटिव वैल्यू जाती है। ठीक है, डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी। रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी। इसका ग्राफ क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का ग्राफ ये बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली कोई बोलता है फोर्थ रूट ऑफ एक्स का ग्राफ एक साथ ही बनाना है, तो वापस से वही काम करेंगे। आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का ग्राफ बनाया, ठीक है, ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का ग्राफ है। अब x इज इक्वल टू 4 है, या एक काम कर लो, x की वैल्यू 16 सब्स्टिट्यूट कर दो आप, थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। अब 16 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 4 आ जाएगा, है ना। 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा, लेकिन 16 का फोर्थ रूट कितना आ जाएगा आपके पास, 16 का फोर्थ रूट आपके पास आ जाएगा 2। तो ये ग्राफ क्या होगा, ऑब्वियसली इसके नीचे लाई करेगा। इज इट क्लियर, समझ आ रहा है सब। अच्छा, अब एक चीज़ और हम ध्यान रखेंगे, एक सेकेंड, तो ये ग्राफ यहाँ तो इसके नीचे लाई करेगा। ठीक है, अब 1 से छोटे की बात करते हैं। ठीक है ना, 1 से छोटे की कंप्लीट ग्राफ मत बनाओ, 1 से छोटे की अगर हम बात करते हैं तो 1 से छोटे में अगर मैं डालता हूँ 1/16, तो समवे ओवर हियर लेट्स से यहाँ पे 1 पे दोनों ठीक है। अगर 1 से छोटे की बात करते हैं तो 1/16 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 1/4। लेकिन 1/16 का फोर्थ रूट कितना आ जाएगा, 1/2। तो कौन सा बड़ा आ जाएगा, फोर्थ रूट बड़ा आ जाएगा। तो सेम यहाँ पे भी वही चीज़ होगी आपकी, ये ग्राफ इधर से ऐसे कुछ पास होगा और उसको कट कर जाएगा, जो पॉइंट पे कट करेगा वो वाला कौन सा हो जाएगा। अब इतना ध्यान रखना, ये सीधा नहीं जा रहा है, दोनों ग्राफ इंक्रीजिंग है। ठीक है, दोनों के दोनों ग्राफ इंक्रीजिंग है। तो इफ आई एम सेइंग दिस इज द ग्राफ, ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ रूट ऑफ एक्स, तो फोर्थ रूट ऑफ एक्स का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो वो ऐसे जाके कट तो करेगा, वो भी इसको कट करेगा। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, ये कौन सा आ जाएगा, 1,1। ये क्या आ जाएगा, फोर्थ रूट ऑफ एक्स आ जाएगा आपके पास। इज इट क्लियर। ठीक है सर यस बेटा। सर उल्टा नहीं होना चाहिए, आपने वो लिखा ना 1/16 का फोर्थ रूट 1/2 और हाँ, अंडर रूट 1/16 1/4, तो सर फोर्थ रूट ऑफ एक्स वाला ऊपर होना चाहिए ना सर, शायद। फोर्थ रूट ऑफ एक्स वाला ही तो ऊपर है बेटा, ग्रीन वाला ऊपर लिखा है ना, देखो ना आप लेफ्ट हैंड साइड में 1 से छोटे में फोर्थ रूट ऑफ एक्स ही तो ऊपर है। हाँ सॉरी सर। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं अभी क्यूब रूट वाला, क्यूब रूट ऑफ एक्स। सिक्स्थ में देख लेते हैं, सिक्स टाइप ऑफ ग्राफ कौन सा है आपके पास। सिक्स्थ टाइप ऑफ ग्राफ जो है आपके पास वो है क्यूब रूट ऑफ एक्स, फिफ्थ रूट ऑफ एक्स, सेवेंथ रूट ऑफ एक्स, और ये सब चलता हो जाएगा, मतलब एक्स की पावर 1/2m+1। ठीक है, तो इस केसेस में आप ग्राफ अगर बनाओगे तो कैसा ग्राफ बनेगा इसका, देखो, तो स्क्वायर रूट को तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, ऐसा बन गया। क्यूब रूट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा बन जाएगा। तो दिस विल बी योर ग्राफ। अच्छा, आप दोनों इन्फिनिटली जो है एक्सटेंड ही हो रहे हैं, ठीक है ना, ये चलता हुआ ही जा रहा है। वैसे मत सोचना कि tan इनवर्स का जैसे ग्राफ बनता था ये कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, ऐसा नहीं होगा। दिस इज नॉट दैट, ये इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है अपने लेवल पे, दोनों के दोनों ग्राफ इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, अब सिमिलरली अगर हम इसका कंपैरिजन वाला ग्राफ बना लेंगे, तो बना लो फटाफट कंपैरिजन करने के लिए। क्यूब रूट का बनाओ ग्राफ, लेट मी मेक इट ओवर हियर। ठीक है ना, ध्यान रखना, बढ़ता ही जाएगा ये ग्राफ। ये ग्राफ ऐसे होगा, ये ग्राफ ऐसे होगा, यहाँ पे क्यूब रूट का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वो ऐसे होगा, तो फिफ्थ रूट का ग्राफ ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। ठीक है, ओके, तो ये आपके पास फिफ्थ रूट ऑफ एक्स आ जाएगा, ये क्यूब रूट ऑफ एक्स आ जाएगा। नोट कर लेंगे। नेक्स्ट सेवेंथ पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ले लेते हैं अभी, क्या देगा 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, 1/4th रूट ऑफ एक्स। एक मिनट ऊपर करो। हाँ सर।
ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम देख रहे हैं तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 1 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ एक्स, तो इसकी हम अगर बात करते हैं तो ये कैसे हो जाएगा क्वेश्चन, ये हो जाएंगे दीज आर द टाइप ऑफ, कौन सी टाइप है ये, जैसे यहाँ पे एक और लिख लिया 1 अपॉन सिक्स रूट ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2m वेयर एक्स बिलोंग्स टू वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना। अब ये वाले नंबर्स का हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो 1 अपॉन रूट एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, तो पहले रूट एक्स का ग्राफ बना लो, मैंने आपको बताया ये रूट एक्स का ग्राफ है, तो 1 अपॉन रूट एक्स का ग्राफ क्या होगा, इंक्रीजिंग है, तो 1/रूट एक्स का ग्राफ क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा आपके पास, दिस इज द ग्राफ ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स। ठीक है। अब सिमिलरली फोर्थ रूट ऑफ एक्स को कंपेयर कर लोगे आप, कैसे बनेगा, तो ले लो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाला ग्राफ ले लो और 1 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ एक्स का ग्राफ ले लो, एक्स की जगह 16 पुट कर लो आप, तो अगर x की जगह 16 आपने पुट कर दिया तो 1/4 एक आंसर दे देगा ग्राफ और एक आंसर दे देगा 1/2, कौन सा बड़ा है, 1/2 बड़ा है, तो फोर्थ रूट ऑफ एक्स ऊपर आएगा, तो अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो ये ग्राफ फोर्थ रूट ऑफ एक्स ऊपर लेके आएगा, ऐसे कुछ बनेगा, इज इट क्लियर। ठीक है, तो ये ग्रीन वाला बन जाएगा 1/4 रूट ऑफ एक्स। ठीक है, वैल्यूज पुट करके देख लेंगे, फटाफट फटाफट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ देख लेते हैं, फिफ्थ ये 7th पॉइंट हो गया, अब 8th पॉइंट देख लेते हैं। 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ एक्स 1 अपॉन फिफ्थ रूट ऑफ एक्स एंड इट गोज ऑन, तो ये क्या बन जाएगा 1/x की पावर 1/2m + 1 जा रहा जहाँ, और ये 1 अपॉन रूट एक्स भी चलेगा इसमें, जहाँ m होल नंबर्स को बिलोंग करता है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, बिल्कुल प्यार से ग्राफ बन जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स। देखो रूट एक्स का ग्राफ क्या था, ये था, ठीक है, ये ग्राफ था, तो जब मैंने इसको उल्टा करा तो क्या होगा, 0 का इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का 0, नेक्स्ट सेम यहाँ पे ही आ जाएगा। इज इट क्लियर। ठीक है, अब्दुल्ला कौन सा बाकी है पार्ट आपका बेटा, मुझे बता दो, ये वाला बाकी है क्या, वन बाय रूट एक्स का इवन पावर बाकी है। ठीक है, देख लो, लिख लो, ठीक है, जिसका भी बाकी है तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है, बाय रूट ऑफ एक्स तो इवन है, 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स एक इवन फंक्शन है, खंजन ऐसा बोलना चाह रहे हो आप, 1 अपॉन रूट एक्स एक इवन फंक्शन है, एक्चुअली हम ऐसा बोल सकते हैं 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इवन बोल सकते हैं, बट ये इवन फंक्शन हम एक्चुअली इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स सब्स्टिट्यूट ही नहीं कर सकते, तो लेफ्ट पार्ट ग्राफ का है ही नहीं। ठीक है, सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ एक्स और फिफ्थ रूट ऑफ एक्स, इन सबको आप कंपेयर कर लेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ बनेगा जैसा ऊपर बना था। ठीक है, जितना ऑर्डर बड़ा होगा ग्राफ का उतना ग्राफ 1 अपॉन वाला ज़्यादा क्लोज आपको दिखेगा, तो आप बोल सकते हैं, मान लो हम ले लेते हैं, ये मेरे पास ग्राफ लिखा हुआ है 1 अपॉन रूट एक्स का। अब क्यूब रूट ऑफ एक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो एक्स की वैल्यू अगर मैं 8 डालता हूँ, 1 अपॉन रूट एक्स है और 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ एक्स है, तो एक्स की वैल्यू मान लेते हैं हम क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, 64 कर दें क्या, मान लो, चलो एक्स की वैल्यू 64 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा, जबकि 64 सब्स्टिट्यूट करने में यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, तो बड़ी वैल्यू ये है एक्स की, जब ये सब्स्टिट्यूट करें तो बड़ी वैल्यू है, तो मतलब ये जो क्रॉसिंग करेगा इसको तो इसके नीचे से जाएगा ये। ठीक है, थोड़ा सा इसको और अच्छे से बना लें आप, ऐसे ही आएगा लेकिन उसके नीचे चला जाएगा, तो ये वाला जो ग्राफ आ जाएगा ये 1 अपॉन आपके पास आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ एक्स के। ठीक है ना, तो ज़्यादा ऑर्डर वाला डेरिवेटिव। ठीक है, ओके, एक्स की वैल्यू हमने सब 64 सब्स्टिट्यूट कर ली, तो एक सेकंड सॉरी, उल्टा बना दिया ग्राफ हमने। क्यूब रूट ऑफ एक्स की अगर बात करते हैं तो वो बड़ी वैल्यू दे रहा है, तो बड़ी वैल्यू दे रहा है मतलब उसको ऊपर लाई करना चाहिए ना, तो ये ऐसा बनेगा, दिस विल बी लाइक दिस इज द ग्राफ ऑफ 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ एक्स। क्यों, 1/4 इज अ बिगर वैल्यू, तो अगर हम एक्स एक्सिस पे मान लो 64 लेते हैं तो वाई पे 1/4 इज अ ग्रेटर वैल्यू देन 1/8। ओके, तो ये ऊपर लाई करेगा। ठीक है, आई गेस काफी नेगेटिव वैल्यू थोड़ी
डाल सकते हैं। हाँ बेटा, रूट एक्स के अंदर हम क्यूब रूट, नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड आई एम सो सॉरी, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। 1/√x तो हम ऑलरेडी ऊपर कंसिडर कर चुके हैं ना, यहाँ पे m नेचुरल नंबर ही आएगा आपके पास। सो पार्डन मी, दिस इज लेट्स से नॉट क्यूब रूट ऑफ x, इसको हम ऐसे कंसिडर करते हैं। ये वाला मान लो ग्रीन वाला जो ग्राफ है, इसको हम क्यूब रूट ऑफ x ले लेते हैं और इसको फिफ्थ रूट ऑफ x ले लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना, क्यूब रूट और फिफ्थ रूट लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स अकॉर्डिंगली आप चेंज कर लेना यहाँ पे। ठीक है, स्क्वायर रूट हम नहीं ले सकते, स्क्वायर रूट हम ऑलरेडी इधर ले चुके हैं, स्क्वायर रूट हम ऑलरेडी इधर ले चुके हैं। ठीक है, 1/√, तो होता नहीं है, ठीक है ना, तो वो चीज इधर आपके पास नहीं आएगी। एक मिनट नीचे स्क्रॉल करो। यस बेटा, ठीक है, तो इधर थोड़ा सा एक छोटा सा करेक्शन कर लें आप। ठीक है कंजन, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, क्यूब रूट होगा, फिफ्थ रूट होगा, स्क्वायर रूट नहीं आएगा यहाँ पे, 1/√, तो होता ही नहीं है, तो देयर इज नो स्क्वायर रूट ऑफ द। ठीक है, चलें अब आगे। ये एलिमेंट्री ग्राफ आपने देख लिया। अब जेई पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्राफ है हम वो देख लेंगे। ये भी मैंने उस टाइम भी आपको पहले भी जब बताया था तब बताया था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। x+1/x की हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। x+1/x का डोमेन क्या होता है? डोमेन ऑफ द फंक्शन r-0। रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होता है इसका? -∞ से 2 -2, यूनियन 2 टू माइनस इन्फिनिटी। ऑफ 2। सही है, इसका ग्राफ बना लेंगे हम लोग। इसका ग्राफ हमने पहले स्केच किया हुआ है, दिस इज द ग्राफ। ठीक है, ऐसा ग्राफ बनता है इसका। ठीक है, ये जो लोअर मोस्ट पॉइंट है ये आपको देते हैं 2 वैल्यू 1 पे, और ये लोअर मोस्ट पॉइंट है वैल्यू देते हैं -2 -1 के ऊपर। ठीक है, तो ये बना लेंगे आप।